श्रद्धा भावों का उच्छृंखल आवेग न होकर भाव ऊर्जा का सकारात्मक एवं समर्थ स्रोत है। एक ऐसा ऊर्जा स्रोत जो जीवन के विविध आयामों को अनूठी चैतन्य ऊर्जा से सदा ऊर्जावान बनाए रखता है। इतना ही नहीं, श्रद्धा से श्रद्धावान की जिंदगी के सभी पहलुओं को स्वयं ही समर्थ एवं सक्षम सुरक्षा मिलती रहती है। उसके सद्गुरु, उसके आराध्य जिनके प्रति वह श्रद्धापूर्ण है, उसके जीवन में हमेशा सक्षम प्रहरी की भांति डटे रहते हैं। योग साधक के चिंतन, चेतना एवं चित्त की पुनर्संरचना उसके द्वारा किए जाने वाले योग साधना के प्रयोग करते हैं। इस नवीन संरचना का आधार बनता है साधक के चिंतन में परिवर्तन। चिंतन में उथल पुथल, थोड़ा बहुत फेरबदल बड़ी सामान्य सी घटना है जो कल्पनाओं की लहरों एवं भावनाओं की तरंगों के साथ घटित होती रहती हैं। ये कल्पनाएं एवं भावनाएं लोगों के व्यवहार, देखे हुए दृश्यों, सुनी हुई बातों एवं व्यवहारिक जीवन के घटनाक्रमों के अनुसार बदलती रहती हैं। ये सब इतना सहज है कि हम सबको पता भी नहीं चलता। क्या देख सुन कर जीवन में क्या अनुभव करके हमारी कल्पनाएं एवं भावनाएं बदलने लगी। यदि ये बदलाव लगातार एक ही दिशा में जारी रहे तो बड़ी आसानी से अनायास ही हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। भले ही ये थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन यही हम सबकी जिंदगी का ऐसा सच है जो हमारे वर्तमान एवं भविष्य को प्रभावित करता है, हमारे विचारों एवं संस्कारों को उत्प्रेरित व परिवर्तित करता है। चिंतन, चेतना एवं चित्त की दिशा व दशा बदल देता है। ये परिवर्तन क्रम प्राय सभी के जीवन में जाने अनजाने, चाहे अनचाहे घटित होता रहता है। हालांकि इसकी कोई सुनियोजित दिशा नहीं होती, बस ये सब ऐसे ही अनायास चलता रहता है। जबकि इस चलते रहने के सत्प्रभाव या फिर दुष्प्रभाव बड़े दूरगामी होते हैं। योग साधक एवं मानवीय चेतना के मर्मज्ञ मनीषी ऐसे बेहोशी भरे जीवन के हिमायती कभी नहीं होते। उनका विश्वास होशपूर्ण होने एवं जागृत जीवन जीने में होता है। उनकी इसी धारणा से योग के प्रयोग उत्पन्न हुए हैं एवं योग की तकनीकें विकसित हुई हैं। चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार की प्रत्येक छोटी बड़ी क्रिया के दिशापूर्ण संयोजन के परिणाम बड़े ही आश्चर्यकारी साबित होते हैं। इस सत्य को सदा से योग विद्या के अनुभवी अनुभव करते आए हैं। यहाँ पर हमने अभी पिछले अंक में एक ऐसे ही एक महत्वपूर्ण सत्य चर्चा की थी। इसमें तप के साधन एवं इसके परिणाम के बारे में बताया गया था। तप व्यक्तित्व के परिष्कार का विज्ञान है। जो साधना के सन्मार्ग पर संकल्पित हो चले जा रहे हैं वे नैसर्गिक तपस्वी हैं। इसके प्रभाव से उनके जीवन की अशुद्धियों का नाश होता है और स्वतः ही शरीर व इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। जीवन में स्वतः ही एक रूपांतरण की प्रक्रिया घटित होने लगती है। लेकिन इसमें एक अनिवार्य व्रत बंध भी है कि ये तप इसी कामना के वशीभूत न होकर बस निष्काम भाव से केवल आत्म परिष्कार के लिए किया गया हो। तप के परिणाम आश्चर्यकारी होते हैं, ये लोक विख्यात है। लेकिन इसी के साथ ये भी सत्य है, तप एवं तपस्वी दोनों के भटकने के आसार प्राय रहते हैं। इस भटकाव का सामान्यतया एक ही कारण होता है, तपस्वी का चिंतनशील एवं भाव प्रवण न होना। चिंतन एवं भाव के परिमार्जन के बिना तप की समूची प्रक्रिया अहंकार के अंधेरे में खो जाती है। ऐसा न हो, इसके लिए चिंतन का निरंतर परिमार्जित व परिष्कृत होना जरूरी है। कल्पनाएं हो या भावनाएं, इनका साफ सुथरा व स्वच्छ होना अत्यावश्यक है। यदि कल्पनाओं एवं भावनाओं की स्थिति परिष्कृत रह सकी तो चेतना एवं चित्त भी परिष्कृत होते रह सकेंगे। परंतु यदि कल्पनाएं कलुषित हुई व भावनाएं भटकी तो समझो चेतना धूमिल हुई और चित्त में संस्कारों की धूल बढ़नी प्रारंभ हो गई। ऐसा न हो, इसके लिए महर्षि पतंजलि अपने एक सूत्र में एक नई प्रयोग विधि स्पष्ट करते हैं। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगा। स्वाध्यायात अर्थात स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोगा, इष्ट देवता की भली भांति प्राप्त हो जाती है। भावार्थ, स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार और उनसे एकत्व घटित होता है। महर्षि पतंजलि अपने सूत्र में स्वाध्याय को महत्वपूर्ण योग विधि के रूप में स्पष्ट करते हैं। आमतौर पर स्वाध्याय को पठन पाठन तक सीमित माना जाता है, लेकिन सत्य इससे कहीं गहरा और व्यापक है। कहीं भी कुछ भी पढ़ लेने को स्वाध्याय नहीं कहा जाता। कहीं भी कुछ भी पढ़ लेना, विशेष तौर पर जो इंद्रियों को उत्तेजित एवं चेतना को उद्वेलित करे,
आध्यात्मिक दृष्टि से अहितकर है। ऐसे पठन को वर्जित ही समझा जाना चाहिए। पढ़ने का एक प्रकार है जिसे विद्यार्थी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, इसे अध्ययन कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी प्राकृतिक एवं लौकिक ज्ञान आ जाता है। इससे जीवन एवं जगत की सतही समस्याएं सुलझती हैं। स्वाध्याय का प्रकार व प्रक्रिया इससे भिन्न है। यह पठन अथवा श्रवण की वह विधि है जो व्यक्ति को आत्मोन्मुख करती है, इसे सामान्य जन से योग साधक बनाती है। ऐसे अध्ययन के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है उपयुक्त विषय वस्तु अथवा साहित्य का चयन। अच्छा यही है कि इसके लिए वेद, शास्त्र, ऋषियों की वाणी अथवा फिर आत्मानुभूति संपन्न ईश्वरीय चेतना से एकाकार हुए संतों का साहित्य पढ़ा जाए। इसके बाद दूसरा क्रम है इस अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में स्वयं की समीक्षा करना। इसके पश्चात तीसरे क्रम में अपनी कृतियों को परखने और उन्हें सुधारने की योजना बनानी चाहिए। इस क्रम में अंतिम एवं चौथा चरण है इसे अपने व्यक्तित्व में क्रियान्वित करना और इसके परिणामों को शास्त्र व संतों के अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में रखना। ऐसा हो सके तो पठन, श्रवण अथवा अध्ययन, मनन व निधिध्यासन के द्वारा चिंतन, चेतना व चित्त के परिष्कार का क्रम चल पड़ता है। इस चित्त परिष्कार की तीव्रता व परिपक्वता के अनुरूप साधक अपने इष्ट के साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंच जाता है। स्वाध्याय के इस विधान के अलावा एक अन्य सूक्ष्म एवं रहस्यमय विधान भी है, इसे मंत्र साधना कहते हैं। गायत्री महामंत्र इसके लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मंत्रार्थ चिंतन के साथ मंत्र जप करते हुए भी आत्म समीक्षा व आत्म परिष्कार के क्रम को पूरा किया जा सकता है। मंत्रार्थ चिंतन में मन लीन रहे, हृदय में भगवती गायत्री की छवि बनी रहे तो शीघ्र ही साधक की चेतना जगत माता की उपस्थिति, कृपा एवं उनसे एकात्मता का अनुभव करने लगती है। इसके अलावा भी स्वाध्याय का एक विशेष विधान और है, वह उनके लिए है जिनकी प्रज्ञा बहुत पवित्र एवं प्रखर है। ऐसे विशिष्ट साधकों के लिए बहुत सारा एवं मंत्र साधना अनिवार्य नहीं है। इनके लिए आत्मचिंतन, आत्मस्मरण पर्याप्त है। ऐसा करने से इन्हें आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है जो बाद में परमात्मा की अनुभूति व उपलब्धि में परिवर्तित हो जाती है। इस अनुभूति को पाने वाला सहज ही अयम आत्मा ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। आज जो कुछ भी हम हैं वह केवल अतीत व वर्तमान की अपनी भाव संवेदनाओं के अनुसार ही है। कल का हमारा होना भी इन्हीं के अनुसार ही होगा। यदि अतीत को मिटाकर नया व सर्वथा मौलिक वर्तमान एवं भविष्य गढ़ना हो तो निश्चित ही अपनी संवेदनाओं की नवीन संरचना करनी होगी। भावनाओं के भवन को नए आधार देने होंगे। ऐसा करने के लिए किया गया संकल्प, सही गई कठिनाइयां, अपनाई गई विधियां ही तप है। इसके विपरीत जो कुछ भी कहा और किया जाना है वो बच्चों के खिलौनों, खेल के बचकानापन व बचपने के सिवाय कुछ भी नहीं। आध्यात्म और आध्यात्मिकता का अर्थ यही है कि भावनाओं में भगवान को बसा लेना, संवेदनाओं को संपूर्णता में उन्हें और केवल उन्हें समर्पित कर देना। जो ऐसा कर सका वह निश्चित ही समाधि की डिगर पर चल पड़ता है। अध्याय के द्वारा पिता के साथ एकत्व घटित होता है। स्वाध्याय किसी साहित्य अथवा दर्शन का अध्ययन नहीं है। ये तर्कों का जाल, जंजाल एवं बुद्ध की खोखली कलाबाजियां भी नहीं है। स्वाध्याय तो यथार्थ में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे विचार चिंतन के द्वारा चित्त एवं चेतना की नवीन संरचना होती है। भावना और संवेदना जिससे परिष्कृत व परिशोधित होकर परमात्मा की ओर मुड़ती है। इसी पर जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की इबारत लिखी जाती है। जो स्वाध्याय का मर्म समझ लेते हैं वे ईश्वर शरणागत की राह पर चल देते हैं। इसी सच को मार्क्स ने अपने अगले सूत्र में भी बताया है। समाधि सिद्ध ईश्वर प्राणिधानात्, ईश्वर प्राणिधानात्, ईश्वर प्राणिधान से समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि हो जाती है। भाव समाधि का पूर्ण आलोक घटित होता है ईश्वर की शरणागति, उनके प्रति समर्पण घटित होने पर। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र में योग साधना की अनूठी प्रक्रिया और उसका अलौकिक परिणाम निहित है। ईश्वर शरणागति आध्यात्मिक जीवन जगत की श्रेष्ठतम साधना है। सतही तौर पर विचार करने पर यह इतनी सरल लगती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इससे आसान और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बस भगवान के शरणापन्न हो जाना है। इसमें न तो यम नियम के कठिन व्रतों का बंधन है और न ही आसन प्राणायाम जैसी जटिल क्रियाओं की दुरूहता। बस आसानी से परमेश्वर का स्मरण करते हुए अपना चित्त, चिंतन एवं चेतना उसमें लगाए रखना है। पर बात इतनी सी नहीं है। इस आसान सी बात में कई कठिनाइयां हैं, जिनमें से पहली है परमेश्वर के सत्य व उसकी सत्ता की समझ। दूसरी है उनके प्रति
स्मरण व समर्पण में निरंतरता बनी रहना। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है इसमें वह है प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में शांत व तटस्थ रहते हुए कष्टों के प्रति सहनशील व श्रद्धावान बनी रहना। परमेश्वर का सत्य व उनकी सत्ता की समझ ऋषि मुनियों आत्म अनुभूति संपन्न संतों योगियों के अनुभवों का निरंतर चिंतन करने से विकसित होती है। इस समझ सोच का विकास होने पर ही परमात्मा की धारणा बन पड़ती है। इसके प्रगाढ़ होने से प्रभु भक्ति व प्रभु प्रेम का प्रकाश अंतःकरण में प्रकट होता है। स्वाध्याय व सत्संग क्रिया इसमें बड़ी मददगार साबित होती है। स्वाध्याय सत्संग की निमित्ता बनी रहे, भगवान का स्मरण व उनमें समर्पण का सिलसिला चलता रहे तो ईश्वर शरणागति अनायासी सुलभ हो जाती है। यह निष्क्रियता अथवा निठल्लेपन की अवस्था नहीं है। इसमें रजोगुण से उपजी अहम भावना का कोई स्थान नहीं है। जो निष्काम भाव से प्रभु अर्पित कर्म करते हैं वही ईश्वर शरणागति का मर्म समझ पाते हैं। निरंतरता व अनवरत कर्म परंतु फल की जहाँ कोई चाह नहीं है, जिनका मन नित्य निरंतर परमात्मा में रमा हुआ है, जिनकी प्रत्येक श्वास भगवान को अर्पित है, केवल वही ईश्वर शरणागति के अधिकारी हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट जान लेनी चाहिए, ईश्वर शरणागति का अर्थ भगवान से किसी सुरक्षा या संरक्षण की याचना नहीं है। बस परमेश्वर में स्वयं को सब भांति अर्पित करके ये सब बात से निश्चिंत हो जाना है। जो भगवान के प्रेम में सब तरह से रम गए हैं उन्हें न तो अतीत का पछतावा होता है, न वर्तमान की चाहत और न ही भविष्य की कोई चिंता। उनका चिंतन चेतना और चित्त तो बस परमात्मा में घुलता रह जाता है। उनके संस्कार सुताई पेड़ के सूखे पत्तों की बात झड़ते जाते हैं। प्रत्येक स्थिति में ऐसे भक्तजन अपने भगवान की शरण में हो, इनकी चेतना भगवान से इतनी गहराई से तद्रूप हो जाती है कि समाधि इनके जीवन की सहज उपलब्ध बन जाती, क्योंकि आखिर समाधि का प्रधान अवरोध तो चित्त में जमे संस्कार व कर्म बीज है, जो ईश्वर शरणापन्न के जीवन में अनायासी झड़ते छूटते जाते हैं। ऐसी भाव योगी मीरा की भांति तुलसी सूर्य की भांति सदा सर्वदा अपने आराध्य की कृपा छांव में रहते हैं। विश्व या अपमान अथवा कोई अन्य सामाजिक विपदा उनकी राह में कभी कोई रोड़े नहीं अटका पाता। कर्म करते हुए इनमें कर्तापन का भाव नहीं रहता। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, यही वजह है कि चित्त शुद्ध जितनी तीव्रता व तत्परता से इस मार्ग के पथिकों को मिलती है, अन्यत्र से असंभव है। इन्हें किसी भी अवस्था में भय प्रभावित नहीं कर। अहंकार तो जैसे इनमें होता ही नहीं। अहंकार के अभाव में बस इनका शुद्धतम अस्तित्व विराट शून्य बचता है। एक अनंत असीम अस्तित्व होता है जिसमें मैं का कोई स्थान नहीं होता और तब समाधि का पूर्ण आलोक फलित होता है। भक्त भगवान बन जाता है। उसके जीवन की चेतना अनायासी चरम व परम के शिखर पर जा पहुंचती है। व्यक्ति व व्यक्तित्व दोनों रूपांतरित हो परमात्मा बन जाते हैं। भावों के अर्पण समर्पण से यह विलक्षण घटना घटित हो जाती है, जहाँ समाधि की दिशा में भगवान व भक्त एकाकार हो जाता है। आत्मीय प्रिय स्वजन, प्रस्तुत वीडियो अंक भक्त के भगवान बन जाने की एक अनूठी घटना है। इस वीडियो अंक को यदि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और इसका अनुसरण करेंगे तो आप में भी चित्त और कर्म में और चेतना का वो प्रवाह उमड़ पड़ेगा जो योगियों, ऋषियों, महायोगियों और महापुरुषों में घटित होता आया है। निश्चित ही आप इससे अपना जीवन लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जीवन लाभ लेने के लिए प्रेरित करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना न भूलें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सादर अभिवादन। धन्यवाद।